ये मेरा दीवानापन है। सिर्फ एक मौका चाहिए, फुर्सत और तन्हाई में। जिस दिन मिला उसी दिन हमारा निकाह होगा। ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवानापन है। मेरे टुकड़े पे पलती रही हो ना तुम, और जो सब तुम्हें खैरात में देता था मैं, वो तुम चाहती हो कि तुम्हारा हक बन जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। वैसे अजीब सी बात है कि अपनी माँ और खाला की सोबत में रहते हुए तुम मोहब्बत कर भी कैसे सकती हो? या फिर ये कोई उनकी नई चाल है? और इस बार मेरे बाप की जगह मोहरा तुम हो और मेरी माँ की जगह मैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते हैं? मेरी माँ के बारे में ये सब कैसे कह सकते हैं आप? आवाज नीचे करो और अपनी परवाह भी। वैसे वो दोनों हमारी जिंदगियों से गई कहाँ हैं जो मैं उनको जिक्र करना ही छोड़ दूं? तुम्हारी माँ और तुम्हारी खाला की शक्ल में मुझे अपनी माँ की जलती हुई सूरत नजर आती है। अब इससे पहले कि आई लूज माई टेम्पर, अपना ये मक्कार चेहरा लेके यहां से चली जाओ। बहुत देखे तुम जैसे शॉर्टकट अपनाने वाले। गेट आउट, आउट। खैर तो है ना नफीसुद्दीन? हाँ, मसला है। कैसा मसला? अक्षंदा को कैंसर डायग्नोज हुआ। भाईजान, ये सब कैसे हो गया? मैं बच तो जाऊंगी ना? ऐसा नहीं हो सकता भाईजान, ये नहीं हो सकता। ये क्या खबर सुना दिया आपने मुझे भाईजान? मामू, कैंसर का तो इलाज है ना? आपके इतने सारे दोस्त डॉक्टर हैं, आप किसी से पता करें। मम्मी ठीक हो जाएंगी ना? दुआ करो बेटा। हाँ मीना, ठीक हो जाएगी, तू मत रो। रक्षंदा, परेशान मत हो तू, सब ठीक हो जाएगा। देख कैसे कैसे केस होते हैं लोग, कैंसर के लोग ठीक हो जाते हैं, तू भी ठीक हो जाएगी। हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे ना? मामू के नाम भी ठीक हो जाएंगी एक बार। देखो बेटा, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। कैंसर अपनी जड़ें पकड़ चुका है। अब तकदीर से ज्यादा तकदीर चलेगी। ये बच्चों को कौन देखेगा? आप मेरे पास रहेंगी, बस आप रोए नहीं। हम आपको अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना? वो कौन देखेगा मेरी बच्चों को? तू है ना, फिर कोई नहीं होगा। अम्मी बस आप रोए नहीं, हम अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है। मर जाऊंगी। मरे तेरे दुश्मन, तू नहीं मरेगी, ठीक हो जाएंगे। बस बस करें, आप रोए।
ठीक हो जाएंगी ना? ठीक हो जाएंगी ना? मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी को कैंसर हो गया है। क्या बातें कर रही हो? मम्मी को कैंसर हो गया है। अम्मी क्या कह रही है? मामू, अम्मी, अम्मी क्या कह रही है ये? मामू इसको देखिए ये क्या कह रही है? अम्मी, अम्मी, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी नहीं जा रही, अब ऐसी बातें ना करें अम्मी। अम्मी आप मत रोए प्लीज, ठीक हो जाएंगी। अम्मी, ऐसी बातें ना करें। कौन देखेगा मेरे बच्चों को? मुझे नहीं जाना। मामू ये क्या कह रही है? मम्मी जहांगीर, इधर आओ। अपने पप्पो को सलाम करो। इस वक्त मेरा इन पे सलामती भेजने का कोई इरादा नहीं। जहांगीर कैसी बात कर रहे हो? इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अबू आप जानते हैं कि मेरे पास ये फालतू फॉर्मेलिटीज का वक्त नहीं होता, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, पर फुप्पो है और उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। यानी कि आपकी बहन को कैंसर डायग्नोज हुआ है? किस स्टेज पे? मेरा मतलब है कि कब आपकी रवानगी है, या फिर अभी कुछ वक्त है आपके पास? जहांगीर तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक इंसान मौत से लड़ रहा है और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं। एहसास ही तो है अबू। एहसास से जुर्म। जब मेरी माँ इस दुनिया से जा रही थी तब भी मैं उनसे ऐसे ही बात कर रहा था, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मैं उस वक्त अंधा हो चुका था आपके, इनके और इनके उन डेले हुए जहर में बिल्कुल अंधा हो चुका था। आप सबके फैलाए हुए जाल में पूरी तरह फंस चुका था मैं। इस सब में मेरा भी कसूर है, इसलिए एहसास तो है मुझ में, बिल्कुल है। ऐसे तो ये खुशकिस्मत हैं कि इनको बहुत आराम से मौत आ रही है, अभी इनके पास वक्त है, और खास तौर पे आप सब लोग हैं इनके साथ। लेकिन मेरी माँ तो इस दुनिया से बहुत अजियत में गई थी। उस वक्त कोई भी नहीं था उनके पास जो कि उनका दर्द महसूस कर सकता। ना ही उनके पास इतना वक्त था कि वो किसी से फरियाद कर सकती। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ कैंसर डायग्नोज हुआ है, अभी भी इनकी जिंदगी की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए ये ड्रामेबाजी आइंदा मत कीजिएगा आप। वैसे भी एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना ही है ना? इतनी फिक्रें क्यों करती है रक्षंदा? न चढ़ के रह गई है फिक्रें करके। ना कर इतनी फिक्र, वक्त से पहले ही मर जाएगी। 4 दिन गुजर गए हैं आपा।
लगता है 4 महीने बीत गए। एक एक दिन में गिन गिन कर गुजार रही हूं। अब जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है आपा। मगर मेरी बच्चियां छोटी हैं अभी। ज़ेबा है तो वो इतनी हसास है कि उसका हर वक्त धड़का लगा रहता है मुझे। और मीना उतनी ही बेवकूफ। मैं भी मरना नहीं चाहती आपा। इनका ख्याल मुझे मरने नहीं देगा। तो क्यों परेशान होती है रक्षंदा? मैं हूं ना, मर तो नहीं गई। मैं संभाल लूंगी दोनों को। मैं सोचती हूँ आपा कि अगर इनका बाप होता तो इनके लिए साया होता, इन दोनों को ढांप लेता। डरती हूँ आपा कि कहीं इन दोनों को जमाने के धक्के ना खाने पड़े। क्या ना खाने पड़ जाए? धक्के ना खाने पड़ जाए आपा। हाय अल्लाह ना करे, बावली हो गई है, क्यों धक्के खाएंगी? मैं हूं, नफीस है, संभाल के रखेंगे हम दोनों को, बिखरने नहीं देंगे। भाईजान की तो खैर आप बात ही ना करें आपा। वो तो खुद अपने हालात के हाथों मजबूर है। वो क्या मेरी बच्चियों का सहारा बनेंगे? हौसला रखें आंटी। कैसे हौसला रखूं? अगर आप हौसला खो देंगी तो मीना और ज़ेबा तो बिल्कुल हिम्मत हार देंगे। कहां से लाऊं हौसला अमर? मुझे इन दोनों बच्चियों की फिक्र खाई जा रही है। इन दोनों के फर्ज से सुबह दोष हो जाइए आंटी। ये मैं आपके इत्मीनान के लिए कह रहा हूँ। कम से कम आप मुतमईन रहेंगी कि इन्हें महफूज हाथों में दे गई। मेरी नीयत पर शक मत कीजिएगा प्लीज आंटी। मैं पिछले 4 दिनों से आपको काफी परेशान देख रहा हूँ। मेरी अपनी बहनें होती तो मैं भी उनके लिए ऐसे ही सोचता। ये तो तुम ठीक कह रहे हो बेटा। तुम्हारी नजर में कोई है? किसी और की गारंटी मैं आपको क्या दूं आंटी, लेकिन ज़ेबा की जिम्मेदारी लेने को मैं तैयार हूं। खामोश। पहले मेरी बात सुन। अहमर के सामने मुझे बेइज्जत मत कीजिएगा। उसके सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। अहमर, देखो मेरी ज़ेबा बहुत समझदार बच्ची है, रख रखाव वाली बेटी है मेरी। उसके लिए तो कोई ना कोई रिश्ता आ ही जाएगा बेटा। मगर मेरी मीना, वो बहुत बेवकूफ, बहुत बावली सी है और छोटी भी है। तुम हम सबके देखे भाले हो, तुम मीना का हाथ क्यों नहीं थाम लेते? बुरा मत मानिएगा आंटी, मैंने उसे हमेशा अपनी बहनों की तरह ट्रीट किया है। मैंने उसके बारे में ऐसा सोचा भी कभी नहीं। और आप उसकी फिक्र ना करें, ज़ेबा के हवाले से मेरा उससे रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है तो कह रहा है रक्षंदा, बड़ी के फर्ज से फारिग हो जा पहले। छोटी की भी कोई ना कोई सबील बनी जाएगी। आप जैसे मुनासिब समझे आंटी। मैं फजूल की रस्मों में नहीं पड़ना चाहता।
अगर आप बोलें तो मैं 1-2 दिन में अम्मी को बुलवा लेता हूँ। बाकी मामला तो आप उनके साथ तय कर लें। हाँ हाँ बेटा, तुम नुसरत को ना फौरन ही बुलवा लो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तुम्हारी जैसी औलाद तो माँ बाप का फख्र होती है। आज मेरा बेटा में तेरी भलाई। शुक्रिया आंटी। दिल खुश रख दिया तुमने मेरा है। मेरा शंदा तुम्हें भलाई मैंने। हाँ, खुश रहो। बावली हो गया क्या? अच्छा खासा ज़ेबा का रिश्ता बिगाड़ने पे तुली थी। आपा, अहमर मेरी मीना की पसंद है। दबा कर, मीना की पसंद है। इस उम्र में तो लड़कियां सपने से जा ही लेती हैं। पर तूने सुना नहीं क्या कह कर गया वो? मीना उसकी छोटी बहनों की तरह है। तो फिर तू खामखा ज़ेबा का रिश्ता हाथ से क्यों जाने दे रही है? और फिर तू होश के नाखून ले रख शंदा, तेरे पास जोड़ तोड़ का वक्त नहीं है। तो तू बंद गली में खड़ी है। शुक्र कर अल्लाह का के उसने तेरी दुआ को सुन लिया। अब मेरी मान तो शुक्र करके बिस्मिल्लाह कर दे। वरना बाद में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या फैसला किया तुमने ज़ेबा? किस बारे में? आवारा भाई के बारे में। उनके रवैये से अंदाजा हुआ, लग रहा था वो मानी का बदला हमसे ले रहे हैं। वो वाकई ममानी का बदला हमसे ले रहे। तो अब अपने इरादे से बाज आ गई होंगे। बाज नहीं आई, बल्कि अमली जामा पहना दिया मैंने। फिर कुछ नहीं रहा, सब खत्म हो गया। किस्मत ने हमारे साथ बड़ा संगीन मजाक किया है मीना। ऐसे भी कोई करता है कभी? आवारा भाई ने क्या किया ज़ेबा? वही जो अहमर ने किया। अहमद ने? बनावट, मौका पर। मैं बनावटी और मौका परस्त हूँ। बिल्कुल बोरिंग और डल और बोरिंग हूँ। तुम मुझे अपनी खाला और अपनी माँ की कार्बन कॉपी लगती हो। मैं अम्मी और ताबिंदा खाला की कार्बन कॉपी हूँ, बिल्कुल उन जैसी, मोहब्बत की आड़ में डोरे डालने वाली। इसलिए उसे मैं नहीं, तुम पसंद हो। बहुत अच्छा लड़का है बेटा। अम्मी, अच्छा होने में और अच्छा लगने में बहुत फर्क होता है। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। अरे ओ नवाबजादियों, उठ जाओ मनूस मारियों।
ये लीजिए आंटी, मजेदार सी चाय। अम्मी कैसी लग रही हूँ? आज बेटे की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। आंटी, मैं भी तो आपका बेटा हूं। ऐसे बेकार की सोचें इंसान को वक्त से पहले मार देती हैं। मार ही तो दिया है। मेरी बेटियों के चेहरे से हंसी गायब हो गई है। मैं तो बस इसी हसरत में हूं कि मेरी बच्चियां मुझसे कोई सवाल करें, मुझसे बेतुकी बातें करें। पापा ठीक कहती थी, मर्द चाहे जैसा भी हो, उसका सहारा औरत के लिए बहुत मजबूत होता है। मेरा बेटा बड़ा हो गया और थोड़ी देर में बड़ा आदमी बन जाएगा। आसिम नंबर तो ले नहीं पाता, बड़ा आदमी क्या बनूंगा? नंबरों से नसीब नहीं बनते जानी, माँ की दुआओं से नसीब बनते हैं। मैं अपनी दुआओं के सारे नंबर तुम्हें दे दूंगी, फिर देखना मेरा बेटा टॉप करेगा। यूं तो अक्सर लड़कियां मुझ पे नजर जमाए हैं, मुख्तलिफ किस्म के दाव पेच लगाती हैं। जो लड़की मुझे बार बार मिस्ड कॉल्स मार रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सेबा। अम्मी अंदर आए, आप बैठे। सेवा बेटा, मुझे बात करनी है तुझसे। जी अम्मी। सेवा,
मेरी तबीयत और मेरी हालत अब सब तेरे सामने। मैंने और तेरी खाला ने मिलकर अहमर के साथ तेरी बात पक्की करने का सोचा है बेटा। नुसरत भी अब थोड़े दिनों में आ जाएंगी। तू खुश तो है ना बेटा? वैसे अगर यही बात मुझसे मीना ने कही होती तो कैसा होता? और मीना बेटा, उसका भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ऊपर वाला है ना। अम्मी, आप मीना के लिए मामू से बात कीजिए, जहांगीर के लिए। बावली हो गई है क्या तू? नहीं अम्मी, वो पसंद करता है उसे, मुझे खुद बताया उसने। उसकी नफरत का अंदाजा है ना तुझे? उसकी जबान सुनी है तूने? अरे हमारी मीना ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी? ड्रामा कर रहा होगा, मजाक उड़ा रहा होगा। वो और हमें पसंद करे ना बेटा। उसका तो बस नहीं चलता कि वो हम चारों पर तेजाब फेंकते। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। उसे मीना की मासूमियत, उसकी सादगी बहुत पसंद है। आप एक बार बात छेड़ कर तो देखें। मेरा बच्चा अहमर बहुत अच्छा लड़का है बेटा। अम्मी, अच्छा होने में और अच्छा लगने में बहुत फर्क होता है। तुझे पता है, मैंने सोचा था कि मैं अपनी बच्चियों की शादी वहां करूंगी जहां उनकी मर्जी होगी। अगर खुश ना हुई तो नहीं करूंगी। अगर ऐसा हो नहीं सका वक्त ने मुझे बता दिया बेटा कि हालात आपकी ख्वाहिशात पर मट्टी डालने की पूरी ताकत रखते हैं। मीना, कुछ कहो ना। क्या रह गया है अब कहने के लिए? कुछ भी कहो, कुछ भी बोल दो। बहुत वहशत हो रही है मुझे सारी सूरत हाल से,
सारे माहौल से बहुत वहशत हो रही है। काश के ये वक्त पलट सकती मैं। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। काश हम पर इजहार इश्क का भूत ना सवार होता, कम से कम भरम तो रह जाता। और तुम्हारे तो सवाल ही गायब हो गए, कुछ पूछ ही नहीं रही तुम। कोई सवाल करो, पूछो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। तुमने अपना हुलिया तो बदल लिया है, लेकिन सवाल कहीं पीछे खो गए हैं तुम्हारे। मीना, एक काम करो, तुम मुझसे पूछो कि ज़ेबा जहांगीर तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता। सवाल करो मुझसे। तुम ये पूछो कि फरिश्तों ने हमारी तकदीरें गलत पते पर क्यों पोस्ट कर दी। तुम पूछो मुझसे कि अहमर ने मुझे छोड़कर तुम्हें क्यों पसंद किया ज़ेबा। तुम पूछो मुझसे कि ये अदला बदली कैसे हो गई ज़ेबा। मैं सब जानती हूँ। सवाल पूछते पूछते हमारा घराना सवालिया निशान बन के रह गया है। अब मैं सवाल नहीं पूछूंगी, वक्त मुझे खुद ही जवाब दे रहा है। लेकिन सब जवाब गलत है मीना, सब के सब। अगर वो जवाब ठीक होते ना तो तुम्हारी शादी अहमर से होती और मेरी जहांगीर से। अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक होती और हमारा बाप, वो हमारे सर पर साए की तरह मंडला रहा होता। सब गलत हो गया मीना, सब गलत। हमारे नसीब में गलत जवाब लिखे हैं ज़ेबा, ताकि हम दोनों और हमारी माँ सब के सब फेल हो जाए। तब मुमानी के नसीब में गलत जवाब लिखे थे, वो फेल हो गई, और अब हम सब फेल हो जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि जो आग अम्मी ने मुमानी की जिंदगी में लगाई थी वो पलट के उनकी बेटियों को ना जलाए। और जब ऐसे जवाब मिलते हैं ना मीना, तब पता चलता है कि पर्चा तो वो ऊपर वाला लिख रहा है बैठ के। कौन फेल कौन पास, ये तो वही तय करता है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे सिलसिलावार नॉवेल बन गया है। और सच में मुझे इसकी अगली किस्त का बिल्कुल इंतजार नहीं। तुम जहांगीर से नफरत करती हो ना? नहीं, मैं बस उसे पसंद नहीं करती, नफरत तो वो करता है। नहीं, नफरत नहीं करता वो तुमसे, बल्कि तुम तो अच्छी लगती हो उसे। अहमर को तो नहीं लगती ना। वो अहमर की अम्मी आएंगी 1-2 दिन में, तुम्हें देखने। तुम अहमर को अच्छी लगती हो ना, इसलिए। जहांगीर को तो नहीं लगती।
देखो सेवा, हम दोनों के हाथों की लकीरें कितनी गड़बड़ सी हैं। हम इन्हें अलग कैसे कर सकते हैं? देखा, फिर से सवाल पूछने लग गई। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। जब भी मैं अमर को देखती हूँ ना, दिल करता है बस देखते ही चली जाऊं। मेरा दिल चाहता है कि उसके चेहरे पे मेरी नजरें जम जाएं। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में। बेटा बोलो कबूल है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। जंगीर जी क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ वो, और होश हवास में कह रहा हूँ कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है।